देखिए पहले हम लोग बताया योर जॉब इज द मैनेजरियल जॉब, योर फंक्शन इज द मैनेजरियल फंक्शन, यू हैव टू गेट द जॉब डन, काम को करवाना है। आप अपने काम नहीं करेंगे बल्कि आपको काम करवाना होता है। चूँकि ये मैनेजरियल फंक्शन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोटिवेशन, कम्युनिकेशन और जो लीडरशिप क्वालिटी में बहुत सारा चीज़ बताए थे। दिस ऑल आर द वेरी इसेंशियल फॉर द मैनेजरियल जॉब, बिकॉज मैनेजरियल जॉब इज टू मैनेज द जॉब टू गेट डन, टू गेट इट डन। तो आपको करने के लिए कुछ लीडरशिप क्वालिटी होनी चाहिए इसमें। सेफ्टी ऑफिसर सिर्फ जॉब नहीं बल्कि यह एक रॉयल जॉब है, क्योंकि यह लोगों की जान बचाने का काम करती है। सेफ्टी ऑफिसर सभी वर्कर्स, सुपरवाइजर्स और इंजीनियर्स को भी सेफ्टी के नियम सिखाता है। जैसे स्कूल में एक मॉनिटर होता है जो सभी बच्चे को लाइन में रखता है, शांति से काम करवाता है और नियम बताता है, वैसे ही सेफ्टी ऑफिसर किसी फैक्ट्री या साइट में होता है। वह ध्यान रखता है कि कोई वर्कर गिर न जाए, चोट न खाए या करंट से जल न जाए। उसके लिए वह जूता पहनना, हेलमेट लगाना, खुद को सेफ्टी में रखना, यह सब बताते हैं। सेफ्टी ऑफिसर की जॉब करने के लिए कम से कम 12वीं इंटरमीडिएट के छात्र राष्ट्रीय टेक्निकल इंस्टीट्यूट से प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेकर जॉब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे कम्युनिकेशन के बारे में। चूंकि फॉर मोटिवेशन कम्युनिकेशन इसके लिए ऑल्सो वेरी इसेंशियल, बहुत जरूरी है। अगर आपका कम्युनिकेशन नहीं होगा तो यू विल नॉट बी एबल टू मोटिवेट द पीपल। फिर आपका कम्युनिकेशन ऐसा होना चाहिए हार्ट टचिंग, इफेक्टिव, ठीक है, आदमी कन्विंस होना चाहिए आपकी बात से। सो द कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग ऑफ आइडियाज, इंफॉर्मेशन, ओपिनियन, ट्रांसफरिंग ऑफ द मैसेजेज। ये प्रोसेस का नाम है कम्युनिकेशन। तो आप जब फील्ड में जाते हैं, आप उस वर्किंग एनवायरनमेंट में इंप्रूवमेंट लाना चाहते हैं, यू वांट टू मेक इट सेफ, आपके पास कुछ आइडियाज है, तो वो आइडियाज देते हैं वहाँ का सुपरवाइजर को। अनसेफ तरीका से वर्कर काम करता है बिकॉज कुछ उसको जानकारी नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज, तो आप वो जानकारी देते हैं। कैसे जानकारी दे रहे हैं? विद द हेल्प ऑफ कम्युनिकेशन, बातचीत के जरिए बातचीत कर रहे हैं। या बहुत आप इंस्पेक्शन करके आए हैं, आप वहाँ पूरा जानकारी देना चाह रहे हैं, तो आप एक तो इंस्पेक्शन रिपोर्ट बना करके दे रहे हैं, इस तरह से दे रहे हैं। तो यही हुआ कम्युनिकेशन। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ कम्युनिकेशन? द ऑब्जेक्टिव और कम्युनिकेशन आर द फॉलोइंग: फॉर मोटिवेशन, कोऑपरेशन एंड जॉब सेटिस्फैक्शन। अब तीन बात पहले यहां समझिए कि वाई कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट, बिकॉज कम्युनिकेशन इज इंपॉर्टेंट टू मोटिवेट द पीपल। मोटिवेट करने हाउ? कोई एग्जाम्पल दे सकता है? कैसे आप कम्युनिकेशन के द्वारा मोटिवेशन पैदा करेंगे? कैसे? हाउ? एक एग्जाम्पल दीजिए। बातचीत के द्वारा उसे समझाएंगे सर, अगर कोई कुछ हो जाता है वर्कर कंपनी को क्या आप मतलब दूसरा वर्कर आके काम करेगा जी, तुम्हारा मतलब तुम्हारे घर का क्या होगा? तो आप चूंकि मोटिवेशन में हम लोग ये पढ़ा है कि मोटिवेशन इज द क्रिएशन ऑफ विलिंगनेस। आप वर्कर को इच्छा नहीं हो रहा है कि हम यहाँ सेफ्टी बेल्ट लगाएं, सेफ्टी हेलमेट लगाएं, या जो सेफ्टी का रूल को फॉलो करें, हम शॉर्टकट काम को कर दें, तो उससे उसकी दुर्घटना हो सकती है, बिकॉज ही इज टेकिंग द रिस्क। इससे रिस्क इज व्हाट कि भाई रिस्क इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइवलीहुड और कंसिक्वेंस। दुर्घटना होने की संभावना और उसका दुर्परिणाम का जो गुणनफल है वही रिस्क है। तो आप उस वर्कर को समझा रहे हैं कि देखो भाई, भले आपको थोड़ा कष्ट हो रहा होगा सेफ्टी रूल के मुताबिक काम करने में, या हो सकता थोड़ा आपको अच्छा नहीं लग रहा है सेफ्टी हेलमेट पहन रहे हो, आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि सेफ्टी बेल्ट लगा रहे हो। अगर आप नहीं लगाओगे, हेलमेट नहीं पहनोगे, अगर आपके सिर में कुछ चीज़ गिर जाता है तो कितना उसका दुष्परिणाम होगा। दुष्परिणाम आपको भी भुगतना पड़ेगा, दुष्परिणाम आपके परिवार को भी भुगतना पड़ेगा, उसका कंसिक्वेंस लेवल ऑल हालात पर भी जाएगा।
तो तुम्हारा सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। कंपनी का तो काम होते रहेगा, आप नहीं रहोगे दूसरा आके काम करेगा, लेकिन आप नहीं रहोगे तो आपका परिवार का बहुत बड़ा क्षति होने वाला है, नुकसान होने वाला है। आरटीआई एक ऐसा संस्थान जहां छात्र ही छात्रों को बुलाते हैं,